विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही सरकार ने 2500 करोड़ का कर्ज ले लिया और इस महीने 1500 करोड़ और कर्ज लेने की तैयारी है। मात्र 2 महीने में कार्यकाल में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विधायक निधि की अंतिम किश्त के साथ ही जिला उपायुक्त को जारी होने वाली विभिन्न विकास के कामों के लिए पैसा रोक दिया है। सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़ों को भी गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मात्र 2 महीने के कार्यकाल में ही सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और इसी महीने 1500 करोड़ का और लोन लेने की तैयारी की जा रही है। देखिए, इस बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। संस्थान लोगों की मांग पर खोले गए हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर खोले गए हैं और संस्थान एक व्यवस्था के अनुरूप खोले गए हैं। मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट और अनाउंसमेंट के बाद वो जब कैबिनेट में आती है तो कैबिनेट की अप्रूवल होती है और कई जगह डिपार्टमेंट की ओर से प्रपोजल आती है और ऐसे में वो संस्थान जो खोले गए हैं, बहुत जगह वो संस्थान चल पड़े थे, सुचारू रूप से चल पड़े थे और उनको इस प्रकार से बंद कर देना, बिना रिव्यू किए बंद कर देना, तो ये निर्णय सरकार ने वर्तमान में जो लिया है, इसका हम विरोध पहले से कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा और आने वाले समय में और ज्यादा तीखा विरोध होगा। सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो चुकी है और पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में जहां संस्थान रद्द हुए वहां सिग्नेचर कैंपेन और उसके बाद जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर इस सारे मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारा सरकार का लोन जो है वो कुल मिलाकर के सरकार का कार्यकाल जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ है तो उस वक्त 69,600 करोड़ रुपीस का ऋण प्रदेश सरकार के ऊपर और ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ा करके कभी उसको 75,000 करोड़ बोल रहे हैं, कभी 95,000 करोड़ रुपए और मैं समझता हूं कि जो हकीकत है वो उससे छुपाया नहीं जा सकता है। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्होंने लोन लिया है 1,000 करोड़ रुपए दिसंबर में लिया, 1,500 करोड़ रुपए जनवरी में ले लिया और शायद 1,500 करोड़ रुपए लेने की और तैयारी है। इसको भी जोड़ रहे हैं हमारे खाते में, जो उचित नहीं है। जब कार्यकाल उनका शुरू हो गया तो जिम्मेवारी अब उनके खाते में जाती है, तो इसलिए सुनिश्चित करना पड़ेगा उनको। इस तरह से नहीं हो सकता है। जो व्यवहारिक है वो व्यवहारिक होगा ही और हमने कांग्रेस की सरकार के कंपैरिजन में जो 2012 दिसंबर से 2017 दिसंबर तक रही वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, उनसे ज्यादा लोन नहीं लिया, उनसे कम लोन लिया है। उन्हें देखिए, विकास कार्य के लिए सरकार की ये जिम्मेवारी उसको उनको सुनिश्चित करना चाहिए। बजट का प्रावधान जो नियमित रूप से होता है वो तो होना ही चाहिए, उसको भी रोक रहे हैं। जो नियमित रूप से बजट जाता है, विधायक क्षेत्र विकास निधि हमने 1,20,00,000 रुपए से बढ़ा करके 2 करोड़ की, हमने उसमें से 1.5 करोड़ रुपए जारी कर लिए, 3 किस्तें जारी कर दी। अंतिम किस्त जारी होनी थी 50 लाख रुपए की, उसको रोक दिया गया। बैकवर्ड सब प्लान, डीसीपी हेड का पैसा और विकास में जनसहयोग का पैसा अभी तक भी डिप्टी कमिश्नर्स को जारी नहीं किया, वो भी होल्ड कर दिया गया है। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं पैसे का और विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में इस कमिटमेंट को कर चुके हैं कि हमने 50 लाख रुपए आपको देने हैं, तो 50 लाख रुपए विधायक निधि का जब आएगा तो देंगे, लेकिन वो 50 लाख रुपए का इंतजार करें। तो ऐसे में ये एक बहुत मजाक का विषय बन गया है कि पैसा नहीं है और पैसा रोका जा रहा है। अपनी गारंटियां कहां से पूरी करनी वो इनकी जिम्मेवारी है, लेकिन इस प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधियों का जो पैसा जो जनता के विकास के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते उनको देना है, उसको इस प्रकार से नहीं रोकना चाहिए। ठाकुर साहब, ये 11,000 करोड़ रुपए लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं कर्मचारियों की, तो लाइबिलिटीज देखिए, लाइबिलिटीज तो कैरी ऑन होती हैं, हमेशा होती है। इनकी लाइबिलिटीज, पिछली सरकार की लाइबिलिटीज हमने क्लियर की, हमने कभी इनका जिक्र नहीं किया।